जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में जो हमको पढ़ना है उसको हमने 3-4 भागों में बांट दिया था। और उसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट उसका ये है, हमने आपको ये बताया था कि जब भी कोई भी एक शब्द होता है, पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा जैसे कोई एक शब्द लिखा होता है उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं और उस अक्षरों को कोड करके किसी दूसरे कुछ अक्षरों में कोड कर दिया जाता है। उसके बाद कोई एक शब्द आपको दूसरा दे दिया जाता है, उसका कोड आपसे पूछ लिया जाता है। दरअसल हम सीधे सवाल पे नहीं आएंगे। दरअसल ये सवाल लिखा इसलिए नहीं गया है कि आप इसको लगाएं या हम इसको लगाएं, नहीं, ये आपके सवाल लगाने के लिए हमने नहीं लिखा है, बस एक आपको एक प्रारूप लिखा है मैंने। इसके पहले भी जैसे होता है कि जब हम युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तो उसके पहले बहुत सारी तैयारियां करके जाते हैं कि ठीक है जीतना या हारना वो तो अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पहले हमारी खुद की कितनी तैयारी है कि हम अगर जाएंगे तो होता है कि अंतिम सांस तक लड़ना है। तो उसी तरीके से इसमें जैसे सवाल को ये कोड करेंगे कोई भी एग्जामिनर, जब ये, क्योंकि इसी मोबाइल शब्द को ये जो लिखा हुआ है, मोबाइल ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, इसको कम से कम 2500 तरीके से कोड किया जा सकता है। और जिस इस मोबाइल में ये जो 6 अक्षर लिखे गए हैं, इसको जिस तरीके से कोड किया जाएगा उसी के हिसाब से इसका उत्तर आप देंगे दूसरे वाले शब्द का। तो वो सब जानने से पहले कि कोई भी एग्जामिनर जब सोचता है कि इस मोबाइल के कोड को हम कितने तरीके में लिख सकते हैं, या हम इसको कठिन से कठिन कैसे बना दें या आसान से आसान कैसे बना दें, वो तो हम आपको बताएंगे ही। कि आप जब सवाल लगाने बैठिए तो उसमें क्या सोचिए कि क्या जुड़ा है, घटा है, गुणा किया गया है, या कहां से उसको तोड़ा गया है, आगे से कोडिंग पीछे से कोडिंग, वो तो बताएंगे ही आपको। लेकिन उसके पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजें हैं जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। वो उनमें से सबसे पहले ऐसा है कि अंग्रेजी का जो ए से लेकर के जेड तक अक्षर होता है, इसके सभी क्रमांकित, दरअसल हमको जो कोडिंग पूछी जाती है वो इन्हीं अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों पर ही पूछी जाती है। तो अब आपको सबसे पहले तो आपको ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं इनके क्रमांकित मान याद होने चाहिए। क्रमांकित मान क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का वह अक्षर जो मतलब कोई भी अक्षर है जो जिस नंबर पर आएगा वही उसका क्रमांकित मान हो जाएगा। जैसे ए हम पढ़ना शुरू करते हैं, ए तो पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, जेड 26वें नंबर पर, एम 13वें नंबर पर, डी 4थे नंबर पर। तो जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका क्रमांकित मान हो जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है। देखिए, याद करने का मतलब आपको इतिहास भूगोल के तरीके से एकदम तथ्य जैसा नहीं याद करना है। दरअसल जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो आज हम जैसे आप मान लीजिए, हम तो कोई भी शब्द अगर हमसे आप पूछे कि इसका क्रमांकित मान क्या होगा, कोई भी अक्षर का क्रमांकित मान आप हमसे पूछे तो हमको याद हो चुका है, हम अक्षर देखते ही बता देंगे इसका क्रमांकित मान ये है। तो आपको उसको इतिहास भूगोल के तरीके से याद नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि उस अक्षर को देख करके आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाएं कि हाँ इसका क्रमांकित मान ये हो सकता है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में हम आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताएंगे। बहुत सारे अक्षर ऐसे होते हैं कि उनका जो भी क्रमांकित मान होता है वो उसी के जैसे बनते ही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एच लिखा होता है, इसका क्रमांकित मान 8 होता है क्योंकि 8वें नंबर पे आता है। तो आप जब भी एच देखिए तो आपको 8 जैसा नजर आना चाहिए। आई देखेंगे तो आई 9 के जैसे होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो वो ए से जेड तक आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, वो क्यों पता होना चाहिए सर? क्या अगर पता नहीं होगा तो सवाल नहीं लगेगा? देखो दोस्त, सवाल तो लगता है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं लगेगा, लेकिन दिक्कत वहां ये आती है कि जब भी इन सब, जैसे कोई भी यहाँ पर लिखा होगा तो m का मान 13 होता है। जैसे मैं बताता हूँ, m का मान 13 हो गया, o का मान 15 होगा, b का मान 2, i का 9, l का 12, e का 5 होता है। फिर यहाँ पर e का 5, l का 12, r का 18, o का 15, p का 16, r का 18। तो आप देखो, दरअसल हम भी जैसे अभी आपसे मैं कहूँ कि 8 5 कितना होता है, तो कहोगे 13। आप हम आपसे कहें कि बताओ 15 5 कितना होगा, 20। ये बताओ 10 में से आप 5 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5। तो हम जब भी संख्याओं को जोड़ना और घटाना होता है तो संख्याओं का जो जोड़ और घटाव होता है वो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये बताओ m में 5 जोड़ करके बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर m के बाद n o p q r ऐसे जोड़ोगे। हम कह दें कि अच्छा ये बताओ t में से 3 घटाओ कितना आएगा, 3 अक्षर पीछे जाओ, तो आप नहीं जा पाओगे। तो लेकिन हम लोगों को जब ये चीज़ थोड़ा सा याद रहेगी तो ये आगे, क्योंकि हम क्या करेंगे पता है, इसको क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, वो हमें तर्क पकड़ने में आसानी होगी। अब अगर आप ये सवाल लगाना चाह रहे हो तो लगाने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा ठीक ठाक हमने इसको मतलब जानबूझ करके किए हैं। कुछ लोग पहले से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, आप ही लोग लगाएंगे, लेकिन हाँ जब तरीका बता दूंगा तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोग पहले पढ़ चुके हो तो लग भी गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आपको 2 चीजें, पहला तो क्रमांकित मान याद करना है, दूसरी चीज आपको विपरीत अक्षर होते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक लाइन अगर ए से जेड तक लिखी जाए तो इसमें जो पहला अक्षर होता है वो आखिरी वाले अक्षर का विपरीत माना जाता है। माना जाने का मतलब ये होता है, इसी आधार पर सवाल बना दिए गए तो हम लोग भी आपको वही पढ़ाने लगे कि ए का विपरीत बी जेड होता है, और बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए से जेड तक पूरा लिख लेते हैं। ए हो गया, बी सी डी ई,
FGHIJKL और उसके बाद M, कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, कोई बात नहीं। उसके बाद NOPQRSTUVWXY और Z। आप ये कहेंगे सर ये कैसी ABCD लिख दी आप, तो इसलिए लिखे है क्योंकि इसमें आप दो चीज़ें याद कर पाएंगे, जैसे A का अपोजिट Z हो गया, B का Y, C का X, D का W, ये भी बता दूंगा और इसके क्रमांकित मान भी आपको बता दूंगा। तो मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि क्या अक्षरवा नीचे वाला दिख रहा है भैया कि नहीं दिख रहा मोबाइल, हाँ दिख रहा है, तब तो ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जैसे अब देखिए सबसे पहले दो चीज़ें याद करनी है। पहले तो हमको इनका क्रमांकित मान याद करना है कि कौन किस नंबर पर आता है। दरअसल हमको ये ABCD ऐसे लिखना चाहिए था, ABCDEFGHI ऐसे करके लिखते, फिर बताते कि A का मान 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है। लेकिन ऐसे इसी लाइन में आप दोनों चीज़ें याद कर लेंगे कि अपोजिट भी याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा, देखो बाबू, जैसे A का मतलब क्या होता है, A क्रमांकित मान 1, B का मान 2, C का मान 3, D का मान 4, E का मान 5। अब E 5 तक तो हमको लगता है सबको पता रहता है। देखो F को अगर हम देखें तो जो F इस तरीके से बना होता है, अगर इसी को हम दर्पण में देखें तो F कुछ ऐसे बनेगा, और इसको अगर हम जोड़ दें तो F 6 की तरीके से। देखो जितने भी अक्षर हैं वो सब के सब उसी अपने क्रमांकित मान के जैसे बनते नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है ज़बरदस्ती उनको बना करके कि आप उसको थोड़ा सा, जब भी आपको कोई अक्षर दिखे, जैसे H मैंने बता दिया तो H आप अगर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 8 होता है, जैसे शुरू में बता दिए। अब जैसे F देखे तो F शुरू का ही है, तो आप ये समझो कि E के बाद F आता है, तो यानी कि F का मान 6 होगा, है ना, ऐसा कुछ सोचिए आप, 6। G का मान 7, तो G हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो G के निचवा अगर देखिए तो इसको हम 7 के जैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो G का मान 7 कर दीजिए। H का 8 बता ही चुके हैं, I का 9 बता ही चुके हैं, J का मान 10, ये 10 हमें ये 10 J जो होता है वो 10 के जैसे, इसको कहीं से भी बनाया नहीं जा सकता है, तो आप इसको याद ही करिए कि J का मान 10 होता है। K थोड़ा सा बन सकता है, K ऐसे होता है, एक लाइन खींचिए, दूसरी वाली जो ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, इसको भी सीधा खींच दीजिए, तो K का मान कितना हो गया, 11। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे देखिएगा ये L जो है, अगर हम देखें तो L हम ऐसे करके बनाते हैं, इसमें ऐसे कर दें तो 2 के जैसे बनता है, 2 मान B का होता है, तो इसके पहले 1 लगा दीजिए, तो L का मान 12 कर दीजिए, आप 12 कर देंगे। M ऐसे बनता है, इसी को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो ऐसे बन जाएगा, इसके पहले 1 लगा दीजिए। आप कह रहे हैं, कह सकते हैं सर 2 भी लगाया जा सकता है। देखो यार, ये कोई मैं आपको तर्क नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 का मतलब ये हो जाएगा उधर W हो जाएगा वो, क्योंकि आप 26 अक्षर होते हैं और M बीच में आता है लगभग, तो इतना कॉमन सेंस तो आप भी समझेंगे ना। ये तो हम लोग जबरदस्ती आपको, कि आप जब अक्षर देखें तो उसको आप समझने की कोशिश करें कि हाँ इसका मान इतना होता है, ठीक है ना। M का मान 13, N का मान कितना होता है, 14 ही याद करना पड़ेगा आपको। O का मान आपको 15, ये 15 भी याद करना पड़ेगा ऐसे ही। P का मान 16, P मिलता है, जैसे P है, P को ऐसे बनाएंगे तो ये 6 के, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो 6 के जैसे बनता है। P का मान 16 का लीजिए। Q का मान 17, Q थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं तो ये भी, इसमें भी एक 7 जैसा छिपा होता है, तो इसके पहले 1 लगा दीजिए तो 17 हो जाता है। R का मान 18, R बनता है ऐसे बनता है, इसको पहले कर दीजिए तो 8 के जैसे बन गया, इसके पहले 1 लगा दीजिए, 18। अब आप कह सकते हैं सर 2 भी तो लग सकता है, यार 2 लग सकता है, 26 अक्षर होते हैं, कहाँ पे देते हो जबरदस्ती, है ना। अब हम लोग कोई वो तो है नहीं यार, अब ये तो सीखना है भाई। S का मान 19, तो S ऐसे कर लीजिए, इसको नीचे मिला दीजिए तो 9 के जैसे बनना, इसके पहले 1 लगा दीजिए तो 19 जैसा, S 19 जैसा हो जाएगा। T 20 याद कर सकते हैं, U का मान 21 याद ही करना पड़ेगा, V 22 भी याद करना पड़ेगा, W आपको ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसके पहले 2 लगा दीजिए तो 23 हो जाएगा। X का मान 24, तो 24 याद कर लीजिए, Y का मान 25 लास्ट में है, Z का मान 26, ये आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। 2 चीज़ें हमने इसमें कही थी आपको याद करवाने के लिए, एक तो क्रमांकित मान बोला था याद करवाने के लिए, और एक दूसरी चीज़ हमने क्या कहा था कि अपोजिट अक्षर आपको याद करने हैं। देखिए क्रमांकित मान आप याद कर लीजिए, जैसे हमने लिखा है इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। और याद करने के बाद इसमें क्या होता है कि एक दो, इसमें अभी ये भी बताऊँगा कि अपोजिट कैसे याद करना होता है। देखो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। तो देखो पहला तो आप ये याद कर लिए क्रमांकित मान की, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए टी का कितना मान होता है, तो आप कहेंगे सर टी का 20 आप बताए थे, तो T20 क्रिकेट मैच हो गया, 20 हो गया टी का मान। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया
पेन, PEN, है ना, लिख दिया मैंने। हम कहे P का मान बताओ, तो आप कहोगे सर P ये 6 के जैसे दिख रहा है, तो P का मान हम 16 लिख सकते हैं। E का मान 5 शुरू में होता है, N का मान 14 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। या मैं लिख दूं यहाँ पे हैंड, HAND लिख दूं, तो A का मान 1 आपको पता है, D का मान 4 होगा। H 8 जैसा दिख रहा है तो आपको 8 हो जाएगा, N का मान 14 आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखो धीरे धीरे करेंगे तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं याद करेंगे तो सवाल नहीं लगेगा। बस दोस्त के ही होगा कि यार जो मेरा अनुभव रहा है ना, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने का मतलब यह है कि जब इसको हैंड को जैसे कोड करके कुछ यहाँ पर कोड करके लिख देंगे, और जब इसको इसका आप जोड़ो घटाओगे, उंगलियों पे जोड़ो घटाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे आप नंबर लिख लेंगे 8 1 14 4, और मान लीजिए यहाँ से 8 5 यहाँ पे 13 लिख दिया गया, तो आप ऐसे जोड़ पाएंगे, 8 में 5 जुड़ा तो 13। या यहाँ पर अगर हम मान लीजिए M लिख देते तो आप H के बाद I J K L M ऐसे काउंट करते, लेकिन 8 लिख लेंगे तो 8 5 13। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए F लिखा होगा, तो अगर पता चला कि इसमें भी 6 जुड़ा है तो 1 और 5 कितना होता है 6, 14 और 5, 14 में हम 5 जोड़ देते 19, 19 मान किसका होता है, S का, यहाँ पे 19 लिखा होगा। तो आप कहेंगे 14 और में 5 जुड़ा है तो 19 हो गया है। तो N अगर आप ऐसे काउंट करेंगे, N के बाद O P Q R S, 5 जुड़ा है, ऐसे काउंट करें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ आपको और भी एक चीज़ है जो याद कर, देखिए इसका थोड़ा बहुत ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि जैसे लोग बड़ा बता देते हैं कि आप ऐसे याद कर लीजिए, EJOT याद कर लीजिए, EJOTY याद कर लीजिए। E का मान 5, J का मान 10, O का मान 15, T का मान 20 और Y का मान 25। लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा याद कर लिया जाए, ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 5 5 के अंतर पे याद कर लिया जाए। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि S का मान कितना होगा, तो S का मान अब आप कहो, अब आपको जैसे T का मान पता है 20 होता है, तो आप पूछा जाए S का मान कितना होता है, तो आप कहोगे कि अच्छा S जो है वो T के पहले आता है, तो इसका मतलब एक अक्षर पहले आता है, तो T का मान 20 होता है, तो S का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। या अगर U का मान पूछा जाए, T के बाद क्या आता है, U आता है, U का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें होती हैं, इससे अच्छा है आप अक्षर देख करके लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपको एक बार याद हो जाएगा। या एक CFI वाला होता है, जैसे यहाँ पे 3 3 का अक्षर का मैं बना दूँ, यहाँ पे 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 L और फिर 15 O, है ना, फिर R 18 हो जाता है R 18 के बाद फिर 21 U का, और फिर 24 X, CFI LORX, है ना। तो ये भी होता है। जैसे वो आपको मान लीजिए P का मान पूछा गया तो O के बाद P आता है, तो O का मान 15 है तो अगला P बता देंगे। बट मुझे लगता है ये देश भर का ये याद करने से अच्छा आप ये याद करने ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ आपको, ये ना लगे कि सर जी का आउबे नहीं करा तो क्या बताइए ही। हाँ, तो हमारे आने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बशर्ते आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, आपको भी लगेगा। और हमारे आने से देखिए टीचरों के साथ स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वो टीचरों की परीक्षा लेने के चक्कर में खुद कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, वही सवाल ढूंढ के लाते जो टीचरों को वो उनको नहीं आ रहा होता, कि उनको लगता है सबसे ज़्यादा कठिन नहीं है। और कुछ टीचर हमारे जैसे खतरनाक है, क्लास में जब हमको पता चलता था कोई स्टूडेंट हमारी परीक्षा लेने के लिए एक सवाल पूछा, बता देते हैं हमको आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम सवाल मान लीजिए क्लास पढ़ाते समय भी ये चीज़ बता देते हैं कि भाई देखिए हम एक एज ए आपको पूरा का पूरा मैं किसी विषय का ज्ञाता नहीं हूँ, हाँ, बशर्ते उन चीज़ों का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि हाँ, मैं जब मैं पढ़ाता था या अभी भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब जिस बैच में हमने पढ़ाया था तो यूपी, और आज भी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हो गया है तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेरी नौकरी लग गई है तो आप मुझे पढ़ो, नहीं। मैंने पिछले 6-7 सालों में जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं, जो मेरा अनुभव रहा, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। और बाकी की चीज़ें बात ये रही कि जैसे जब मैं पढ़ाता था 16 जिस बैच में हम पढ़ाते थे उस बैच में लगभग हमको लग रहा है कि ओवरऑल जितने भी लड़के रहे हों 2-3 बैच में 16-17 लड़कों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था, हम लोग सब एक साथ सेलेक्ट हुए थे। वो बात अलग थी कि उसमें मैं पढ़ाता था, बाकी उसमें लोग पढ़ते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो भैया, दूसरी चीज़ हमने आपको एक ये बताई कि इनका अपोजिट आपको याद करना है। अपोजिट एक अपोजिट क्या होता है, जेड। तो हम लोग देखो आजकल का जमाना ये है कि हम लोग हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिए। जैसे गुड मॉर्निंग होता है तो किसी को मैसेज भेजना होता है तो केवल GM लिख के भेज देते हैं तो गुड मॉर्निंग हो जाता है ना। या हेलो लिखना है तो HL लिख दिए, या HLO लिख दिए, ऐसे लिख दिए। या वो मतलब सॉरी लिखना है तो SRY लोग लिख देते हैं तो इसका मतलब सॉरी हो गया। तो इस तरीके से तो वही शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये तमाम तरीके के आप चैटिंग करते होंगे, देखते होंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम जैसे A और Z को लिख सकते हैं आज, ठीक है, BY को लिख सकते हैं बाय, C और X को लिख सकते हैं 6,
ठीक है। डी और डब्ल्यू को लिख सकते हैं ड्यू। देखो भैया एक शब्द है आपका ई वी और एल ओ, LOVE, ठीक है। ये शब्द आप देखेंगे तो इसमें जैसे एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट बी होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये तो अब भूलने वाला है ही नहीं है आपका, है ना। एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का ई का वी, ठीक। अच्छा, FU को लिख सकते हैं आप फ्यू। देखिए लिखने का मतलब आप खुद का भी ट्रिक बना सकते हो दोस्त, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद GT रोड आप लिख सकते हैं, GT रोड, GOT को। HS को हाई स्कूल लिख करके हम लोग समझ लेते हैं कि अच्छा HS हाई स्कूल लिखा हुआ है। I का इंडियन रेलवे आप लिख सकते हैं। लिखने का मतलब ये है ना कि इसको थोड़ा सा हम लोग याद करने के लिए ऐसे IR इंडियन रेलवे, IR लिखा रहता है इंडियन, हाई स्कूल HS लिखा होता है हाई स्कूल, तो अच्छा वो एक दूसरे का अपोजिट अक्षर होते हैं, हाँ अपोजिट होते हैं वो। JQ को लिख सकते हैं आप, जाने क्यों लिख सकते हैं, जाने क्यों। KP आप PK मूवी देखे होंगे, या KP कानपुर लिख सकते हैं, या आप कमला पसंद लिख सकते हैं, है ना। तो मैं PK मूवी लिख देता हूँ, P और K एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लो बता दिया। MN को आप मन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आप दरअसल इसको याद कर लेंगे थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे इसका कोड कर देगा, इसका विपरीत वाला अच्छा लिख देगा, फिर इसका लिख देगा, फिर इसका लिख देगा, तो फिर आपको वो कोड करने में आसानी होगी। अभी दरअसल वही है कि मैं आपको तैयार कराना चाह रहा था, डायरेक्ट चाहता तो क्वेश्चन पे आता, लेकिन नहीं, क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं आप भी कहोगे कि सर फिर हम आप में और बुक में अंतर क्या है। तो बुक में किसी भी जो जितने भी तरीका आपको बता दूंगा, सवाल अपने आप लगा ले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी जैसे आप कोई भी होगा तो इसमें आप जोड़ने और घटाने का ही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर जब भी कोई भी एग्जामिनर जैसे होता है ना कि कहते हैं ना कि पेपर आखिरकार कठिन आ गया, तो पेपर कठिन कहाँ से होता है, जब क्वेश्चन को कठिन बना दिया जाएगा तो पेपर भी हो जाएंगे, और जब कई क्वेश्चन कठिन बनाए जाएंगे तो पूरे के पूरे पेपर कठिन होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आगे आप देखिएगा, इसमें जब ये विपरीत लिखे जाते हैं भैया, इनकी कुछ खासियत होती है। खासियत ये होती है कि जब भी इनमें से किन्हीं भी दो अक्षरों के जो क्रमांकिक मान होते हैं, जैसे आप मान लीजिए ई और वी का मान लीजिए, इन दो क्रमांकिक मान अगर विपरीत अक्षर की मैं बात कर रहा हूं, अब आप यहाँ गौर से समझेंगे। अभी तक आपको आ रहा होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा गौर से समझना है। देखिए विपरीत अक्षर, तो विपरीत अक्षर जो होते हैं इनके क्रमांकिक मान का योग, इनका जो क्रमांकिक मान होता है, क्रमांकिक मानों का योग कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27, ठीक है। अब देखिए क्रमांकिक इनका, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे f का अपोजिट क्या होता है, u, तो f का अपोजिट क्या होता है, u होता है। तो f का मान कितना होता है, 6, u का मान 21। तो इन दोनों को अगर कभी भी आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। जैसे t का अपोजिट क्या होता है, g होता है। t का मान कितना होता है भाई, 20 होता है। g का मान कितना होता है, 7। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 27। ये एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, इसका कोई यूज बहुत विशेष पड़ेगा नहीं आपका, लेकिन मैंने आपको बता दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे ये चीज हो गया। अब लेकिन इसमें एक बात और, हाँ और तो कोई बात नहीं बताना है ना आपको, नहीं ठीक है आपको, क्योंकि ये पता ही रहेगा कि जैसे टी का अपोजिट जी होता है तो जी का टी हो जाएगा, एस का एच, एच का एस, ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत और ज़्यादा आपको इसमें जानकारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें आप विपरीत अक्षर आप एक तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एफ का अपोजिट मैं आपसे पूछूं कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है कि दोनों क्रमांकिक जो इसके विपरीत होते हैं उनका जो योग होता है, जो विपरीत अक्षर है उनका योग 27 होता है। तो आपको अगर मैं यू ना बताऊं, इसका विपरीत ना बताऊं, आपसे कहूं कि ये बताओ एफ का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे 27 में से हम 6 को घटा दें तो जितना आएगा मान वही हो जाएगा उसका विपरीत। तो 27 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 मान किसका होता है, यू का। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दें क्या है, देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि आपको मैं पूछ लेता हूँ एल का विपरीत क्या होता है, ओ। आपसे मैं पूछूं कि एल का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, एल का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि सर जी आपने ये बताया है कि जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 27 आता है, 27 आता है। तो ऐसे एल का मान कितना होता है, 12। अब हम अगर 12 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें, 15 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो ओ यानी कि एल का ओ 15 मान किसका होता है, ओ का। तो यानी एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा फंडा मानिए दोस्त, इसको याद करिए आप बस, यही। अब हाँ ठीक है, मैं आप देखिए आगे कुछ बातें आपको जो बता रहा हूं उसको आपको गौर से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा कि जब भी आप इनमें सवाल को लगाओगे आप, जैसे आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स, TAX ऐसे लिख दिया मैंने, इसको मैं कोड करके लिख देता हूँ। कोड कैसे करता हूँ, मान लो 3 जोड़ देता हूँ। टी का मान 20 है, ए का मान 1 है, एक्स का मान कितना है भाई 24 है। अब देखो इसमें सब में 3 जोड़ करके आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 जोड़ देता हूँ, टी में 3 जोड़ देता हूँ, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 आएगा।
एक में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 4 आएगा। तो 24 में 3 जोड़ दूंगा कितना आएगा 27 आएगा। आप कहोगे 23 मान किसका होता है W का, और 4 मान किसका होता है D का, और 27 मान किसका होता है A का। आप कहोगे A का 27। अब यही समझना है आपको। देखो अगर जब भी, इसको गौर से समझना आपको, जब भी जैसे T लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा, देखिए को किसी भी अक्षर में आपको कुछ जोड़ना है, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर ऐसे होगा जो जुड़ेगा। जैसे अभी 3 जुड़ा है, मान लीजिए अभी इसमें हम कहते हैं 10 जोड़ दीजिए, या कहते हैं 15 जोड़ दीजिए, या कहते हैं कि 8 जोड़ दीजिए। तो आप बताओ आप बताओ जैसे अब अच्छा एक और बात बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया माइंड MI, समझिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से समझेंगे। देखिए जैसे माइंड M का मान कितना होता है 13, I का मान कितना होता है 9, N का मान 14, D का मान 4। जैसे सपोज दैट हम अगर M में हम कह दें कि इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा 18। हम कह दें ऐसे 5 मत जोड़ी, अच्छा करिए आप 10 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर 13 और 10 कितना हो जाएगा भाई 23। 23 मान किसका होता है W का। हम कहते नहीं, तो आप ऐसा करो इसमें 12 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 12 जोड़ दो। आप कहोगे सर कोई बात नहीं 25 हो जाएगा। 23 और 12 कितना 25, 25 मान किसका होता है Y का। तो अब आप ये कहेंगे सर इसमें 20 भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन 20 उस नहीं जोड़ा जाता है। देखिए जो सवाल आते हैं वहीं तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सिखा दूंगा। देखो बात ऐसी है कि जब भी इनमें देखिए 10 जोड़ा गया 12 जोड़ा गया, तो आपने बहरहाल 8 है 10 तक आता है, उतना बड़ा नंबर अंतर नहीं आता है जल्दी। तो देखिए 13 में आपने 12 जोड़ा, तो यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई नंबर आपको मिल रहा है कि जैसे यहाँ पर मिला आपको 23 मिला, 20 मिला, तो इस तरीके से 20 मिला तो आपने T लिख दिया, 23 मिला तो आपने W लिख दिया, 25 मिला तो Y लिख दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये 26 के पार चला जाएगा। 26 के पार कैसे चला जाएगा आप जैसे समझो। यहाँ पे हम आपसे जैसे टैक्स लिखे थे, यहाँ पे टैक्स लिखे थे, T का मान कितना होता है 20, तो हम कह देते कि ऐसा करो भाई इसमें 5 जोड़ दो। तो आप कहते हैं कि सर ठीक है आप 5 कह रहे हैं जोड़ने के लिए, तो हम जब इसमें 5 कभी भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 आप कहेंगे W। हम कहते हैं ऐसा नहीं 5 नहीं जोड़ना, इसमें तो 10 जोड़ो आप। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आएगा 30। अब 30 आएगा तो आप कहोगे सर जी अच्छा तो 26वां होता है, 30वां नंबर कहाँ से आ गया। अब देखो भैया इसको क्या करेंगे आप, जब भी गौर से समझिए, अब यही समझाना चाह रहे थे आपको, यही समझाना चाह रहे थे। देखिएगा जब भी यहाँ पर कोई भी अंक आप जोड़ेंगे, संख्या जोड़ेंगे, और यहाँ पर जब भी 26 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए 26 से ज़्यादा, अगर 26 से ज़्यादा हो गया, कभी भी 26 से ज़्यादा हो गया, तो इस यहाँ पर जो भी नंबर आए, जैसे 26 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि या तो 27 लिखा होगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ऐसे ही कुछ ना कुछ यहाँ नंबर लिखा जाएगा। जो नंबर लिखा हो उसमें से 26 आप घटा दीजिएगा, 26 से घटा दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे यहाँ पर 20 लिखा है, इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 मान किसका होता है Y का। अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 26 मान किसका होता है Z का। 7 जोड़ देते तो कितना आता 27 आता। 27वां अक्षर आप कहाँ से लाते। हमने कहा ना कि जब भी इस 26 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें से 26 घटा दीजिएगा, तो 27 माइनस 26 बराबर बचेगा कितना, 1 बचेगा ना। तो यानी 27वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। आगे और समझ लीजिए फिर से और अच्छे से। देखो कहने का मतलब ये रहा कि जब भी अगर जैसे हम T में आपसे कह दें कि 10 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और जब भी 30 आ जाए तो इसमें 10 जोड़ने के बाद जो अक्षर यहाँ पर लिखा जाएगा वो कौन सा अक्षर होगा, तो आपको इसमें से 30 में से 26 घटा दीजिएगा, बचेगा कितना 4। और 4 मान कितना होता है D का। तो यानी अगर जब भी T में हम 10 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 30 आएगा। और 30 मान किसका होगा D का। क्यों, क्योंकि 26 के बाद आप फिर से 27, 28, 29, 30 ऐसे करने लगेंगे। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। दरअसल ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। अभी जब डायरेक्ट सवाल पे आऊंगा तो फिर तरीके बताऊंगा, उसमें ये नहीं बताऊंगा कैसे जुड़ करके 30 आया। ठीक है ना, चलिए आगे समझ लीजिए। फिर से एक और बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक घटाने वाला बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है V, है ना। हमने कहा कि ऐसा करिए कि भाई V का मान कितना होता है 22। हमने कहा कि इसमें आप ऐसा करिए 5 जोड़ दीजिए और यहाँ पर एक अक्षर आ जाए। तो V में अगर 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। और 27वां अक्षर 27 को क्या करना है, जब 26 से ज़्यादा हो तो 26 इसमें घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। तो इसमें अगर अभी जैसे 22 में हम कहते हैं कि भैया केवल 3 जोड़ दीजिए, तो 22 और 3 कितना हो जाता 25 होता। 25 होता कि ना होता। तो भैया यहाँ हम 25वां अक्षर लिखते
तो 25वां अक्षर कौन सा होता है वाई। लेकिन जब भी ये 25वां पूछेगा तब भी हम बता देंगे, 26वां पूछेगा तब भी बता देंगे, लेकिन जब 26 के ऊपर चला जाएगा तब हमारे पास नहीं होता है अक्षर, तो वो फिर ए से फिर से शुरू हो जाता है। तो जब ए से फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे हम 26 के ऊपर जब भी आए तो इसमें से 26 घटा दीजिएगा। जैसे अब यहाँ हमसे कह दिया जाए ऐसा करिए आप 10 जोड़ दीजिए, तो 22 और 10वां अक्षर आगे जाना है तो कितना हो जाएगा 32, और जब ये 32 हो जाएगा तो यहाँ पर हमको 32वां अक्षर पता नहीं है, तो इसमें 32 में से 26 आप निकाल दीजिए, बचेगा कितना यहाँ पे 6 6 12, 6 बचेगा, और 6 बचने का मतलब यहाँ पे कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका, 6 का मतलब कौन सा अक्षर होता है, एफ होता है। कोशिश आशा करते हैं समझ आ गया होगा। नहीं सर देखिए एक बात और बता दें, कोई बात आपके नहीं समझ आ रही ना तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिए, कोई उसमें हिचक की बात नहीं है, बिल्कुल कह दीजिएगा आपकी सर ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद वाला भी देखेंगे, तो हम जाहिर सी बात है अगर देखेंगे या अगर आपको कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट में बेहिचक कहिए, तो हमें भी पता चलेगा, तो हम कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में समझा देंगे आपको, है ना। आगे देखिए, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जे लिखा हुआ है, ठीक है, जे का मान कितना होता है 10, तो आपको ये पता है कि इसमें मान लीजिए 5 जोड़ दिया गया, 10 जोड़ 5 जोड़ दिया गया, जब 15 आप ओ लिख देंगे, अगर मान लीजिए 10 जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। अब इसी तरीके से ऐसा भी तो होगा यहाँ पे कि जब ये 10 लिखा है तो इसमें कहेंगे भैया 5 घटा दीजिए, पिछवा चले आइए, तो कहेंगे 5 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, 5 मान किसका होता है ई का। मान लीजिए इसमें कह दिया जाए 8 घटा दीजिए, 10 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना घटेगा 2 आएगा, 2 मान किसका होता है बी का। अब लेकिन अगर यहीं कह दे कि 10 में से आप ऐसा करिए कि 12 अक्षर पिछवा चल जाइए हो, तो 12 अक्षर बाबू पिछवा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे अब 10 में से 12 हम कैसे घटाएंगे, अभी सवाल में सब आएगा, इसलिए समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए अच्छे से। आपको लग रहा होगा फालतू टाइम जा रहा, नहीं फालतू नहीं जा रहा, क्योंकि अभी स्पीड में चलेगा सवाल आगे फिर एकदम। देखिए अब जैसे अगर हमको कभी भी जब इसमें से कोई भी पीछे जाना हो और नंबर इस वाले से ये वाला नंबर बड़ा हो जाए, भाई अगर छोटा होगा जैसे 8 घटाना होगा तो घट जाएगा, 7 5 4 जो भी घटाना होगा घट जाएगा, लेकिन अगर इससे बड़ा हो जाए तो ये वाले नंबर वो भैया चुपके से आप 26 जोड़ लीजिएगा, इसमें क्या करिएगा 26 जोड़ लीजिएगा, 10 और 26 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और 36 में से अब 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, अब 36 में से 12 घटा दीजिए कितना बचेगा 24। तो अगर हमको कभी जे में से अगर 12 अक्षर पीछे जाना होगा तो कौन सा अक्षर आ जाएगा 24, 24 मान किसका होता है एक्स का। फिर से समझिए, मान लीजिए अगर यही जो 10 है, 10 से हमसे कह दिया जाए कि ऐसा करिए कि 15 अक्षर पीछे चले जाइए, 15 अक्षर पीछे चले जाइए, या अगर मान लीजिए ई लिखा हुआ है, ई में से ई का मान कितना होता है 5 होता है, कह दिया जाए कि इसमें से आप 2 पीछे चले जाइए, आप कहेंगे सर सी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 में से 2 चला जाएगा 3। लेकिन इसी में से अगर हम कह दें, अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि सर जी अगर मान लीजिए 5 में से 5 घटाना हो गया तब क्या होगा, देखिए 5 में से जब भी 5 घटाना होगा तो 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, जो 0 आएगा तो 0 का मतलब यहाँ पे 26 होगा, 0 बराबर यहाँ कितना होगा, 0 का बराबर कितना होगा 26, 5 में से जैसे 5 घटाना होगा तो कितना हो जाएगा 26, 26 मान किसका होता है जेड का। जैसे समझिए ई 5 है, 5 में से हमको 5 को पीछे जाना है, ठीक है ना, ई में से 5 को पीछे जाना है, तो देखिए अब अगर आप देखेंगे तो जैसे कहेंगे डी के पहले सी के पहले बी के पहले ए के पहले जेड, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर सेम आता है तो फिर 26वां अक्षर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें से अगर जैसे कह दिया जाए 8 घटा दीजिए, तो हम 5 में से 8 तो घटा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करिए इसमें 26 जोड़ लीजिए, चुपके से 26 जोड़ लीजिए, तो 26 और 5 कितना हो गया 31, 31 में से 8 घटा दीजिए, 8 घटा देंगे तो 8 3 11, यानी कि हमारे ख्याल से 23वां अक्षर, 23वां कौन सा हो जाता है डब्लू। बात समझ आ गई होगी इतनी। अब इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद जब भी आप देखना, हाँ एक चीज़ और बता दें, दरअसल ये चैप्टर ऐसा है कि भैया इसमें कोई भी आप, चाहे अभी पुलिस की तैयारी आप भले कर रहे हो, लेकिन आप कोई भी तैयारी करेंगे, कोई भी पेपर देंगे तो उसमें आपको 3 4 5 नंबर तक का सवाल, बढ़िया VIP सवाल मिलेगा आपको, धकाधक लगाइए नंबर लीजिए एकदम, हाँ ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा भैया कि आगे आपको ये समझना है कि जैसे कोई भी जब सवाल होगा, जैसे कोई सवाल है, मान लीजिए ये सवाल लिखा है, मोबाइल को हमने ऐसे लिखा है, तो आप जब कोई भी सवाल लगाना शुरू करेंगे तो क्या सोचेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझिएगा आप, अभी देखिए इसी मोबाइल को लिखता हूँ मैं MOBILE, ये लिख दिया हमने, है ना, 15 3 18 यानी R हो गया, मैं 5 5 सब में जोड़ देता हूँ, 15 5 20 हो गया, और 7 मान G का होता है, और 14 मान N का होता है, 12 5 17 मान Q का होता है, और उसके बाद J, है ना, हाँ ये हो गया। और हम आपसे कह दें कि ये बताइए प्रमोद का, आप बताइए PRAMOD का आप कोड बताइए, तो आप ऐसा कहेंगे सर जी जो पूछना चाह रहे हैं आप, उसमें हम ऐसा करेंगे कि जैसे M में हम M का मान कितना होता है 13, O का मान 15, B का मान 2, I का मान 9,
मान 12, ई का मान 5, आर का 18, टी का 20, जी का 7, एन का 14, क्यू का 17, जे का 10। तो आप ये कहेंगे सर जी आप ऐसा किए हैं कि 13 में जब 5 जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 18 आ गया है। 15 में फिर 5 जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 20 आ गया है। 2 में 5 जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 7 आ गया है। 9 में 5 जोड़े हैं तो 14 आ गया है। 12 में 5 जोड़े हैं तो 17 आ गया है। 5 में 5 जोड़ दिए हैं तो 10 आ गया। वही हम सेम इसमें भी कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो देखो ये तो हम आसान सवाल लिखे थे तो आप पकड़ पा गए, लेकिन अगर इसी सवालवा के घुमा घुमा के कैसे बनाता है एग्जामिनरवा, वो आपको आना चाहिए भैया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हाँ अच्छा देखो एक बात और बता दें, हर पेपर में अगर 4-5 सवाल आएगा ना तो 5 अगर आए तो 2-3 ऐसे होंगे जो ऐसे ही होंगे, किसी में 5 जुड़ेगा, किसी में 4 जुड़ेगा, किसी में 3 जुड़ेगा, किसी में 2 जुड़ेगा, ऐसे जुड़ के आसान ही होते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको जब फंसाना होगा सवाल को तो फिर आपको कहाँ कहाँ से फंसा सकता है, ठीक है ना। अब देखो आपको ये पता चल गया है। देखो एक बात और बता देते हैं, ये पता चल गया, इसी के आधार पे 5-5 जोड़ के इसका उत्तर आप बता ले जाएंगे। लेकिन उसके पहले और बात आप समझ लीजिए। देखिए इसी शब्द को ये जो कोड किया गया है ना, इसी को ये जो 5-5 करके कोड किया गया है, तो अब इसको आप एक बात और समझिए। देखिए कोडिंग 3 प्रकार से, कितने प्रकार से की जाए, 3-4 तरीके से की जाती है। इसी को ही इसी में 5-5 जोड़ेंगे कितना, 5 जोड़ेंगे, लेकिन इसी को अक्षरवा को इधर उधर करेंगे। देखिए जैसे ये वाला लिखा है तो एकदम सिंपल लिखा है। जैसे m का मान कितना होता है, 13। m का मान अगर ये 13 लिखा गया है, 13 लिखा गया है, तो इसी में पहले अक्षर में पहला अक्षर यहाँ कोड किया गया। क्यों? क्योंकि 13 में 5 जोड़े तो 18। यहाँ पे दूसरे अक्षर में दूसरे का दूसरे अक्षर से कोड किए। क्यों? क्योंकि 15 5 20, तीसरे अक्षर का तीसरे अक्षर से कोड किए, चौथे का चौथे से कोड किए, पांचवें से पांचवें का, छठवें से छठवें का। ये क्यों कोड किया गया? क्योंकि सबका सीरीज मिलता चला जा रहा है, तो हमको लग रहा है। और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि इसी को ये देंगे, पलट देंगे। कैसे कर देंगे? जैसे यही सेम है, इधर से लिख देंगे इसको। जैसे कह देंगे कि इसी मोबाइल को MOBILE मोबाइल को लिखा जाएगा JQNGT और R। तो अब देखो जैसे यहाँ पे m का मान कितना लिखा गया है, 13, 15, 2, 9, 12, 5, 10, 17, 14, 7, 20 और 18 ऐसे लिखा गया है। अब आप देखो जब ये इस तरीके से वो किया कुछ नहीं है, ये केवल घुमा दिया है इसको। अब आप कहेंगे अच्छा 13 और 10, तो 13 में से 3 घटाओ कितना हो गया, 10। 15 और 17 हो गया, 15 में 2 जोड़ो तो 17। फिर 2 के बाद ये 14 आ गया। यार ये सीरीज वही नहीं बन पा रहा है, क्या करें, क्या किया जाए। अब फिर उसके बाद आप आगे लगाने की कोशिश करेंगे कि 9 में से 2 गया तो 7 आया, 12 में 20 हो गया, कैसे ये, फिर आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो देखिएगा क्या करिएगा कि कभी कभी ये भी सोच लीजिएगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए सवालवा आसान है, ये कठिन नहीं है, लेकिन आप इसको इधर से लगाएंगे, कितना भी सोचिए तोड़िए मड़ोड़िए नहीं लगेगा। आप ऐसा भी सोच लीजिएगा, कभी कभी क्या लगभग 80% में ऐसे ही सवाल आते हैं कि पहले का कोड पहले अक्षर से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ऐसे करता है। और कभी कभी क्या होता है, आखिरी वाले का पहले वाले से कर देता है। ये आखिरी वाले का क्या करेगा, पहले वाले से कर देगा। जैसे अब 5 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10। और 12 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17। 9 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 14। 2 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 7। 15 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 20। 13 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 20। आई बात समझ में ना। दरअसल हम आपको ये चाह रहे हैं कि आप सवाल पकड़ना सीख लीजिए, सवाल वक्त तो आ जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। देखिए ये हो गया ना भैया। अब इसको एक ऐसा बनेगा कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, और कभी कभी ऐसा होगा आखिरी वाले का पहले वाले से, इधर वाले से दूसरे वाले का इधर वाले से, इधर वाले से जो तीसरे नंबर पे आएगा, फिर तीसरे, इधर से जो चौथे नंबर पे आएगा, ऐसे। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो इधर पहले लिखा रहेगा उसका कोड सबसे आखिरी में लिखा जाएगा, दूसरे नंबर वाले का इधर से सेकंड दूसरे नंबर पे, इधर से सेकंड इधर थर्ड नंबर पे, इस तरीके से कोड करेगा। अच्छा का और तरीके से कोड कर सकता है? हाँ कर सकता है। देखिए एग्जामिनर स्वतंत्र होता है भैया, वो कर तो सकता है। अब देखो जैसे इसको हम आसान तरीके से लिख दिए तो अधिकतर लोग जब इसको लिख रहे थे तभी सवाल लगा ले गए होंगे, और इसको भी आप लगा लेंगे। लेकिन अगर हम इसी को अगर अभी हम थोड़ा बहुत और चेंज कर दें और इसको मॉडरेट कर दें तो आप नहीं लगा पाएंगे। यही सवाल कठिन बनते हैं। कठिन बनने का मतलब उसी का तरीका थोड़ा बदल दिया जाएगा, आप वहां तक सोचे नहीं पाएंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अब देखो और कैसे कैसे हो सकता है। देखो भैया m का मान कितना होता है भैया,
ILE ऐसे ही था। M का मान कितना है 13, O का मान 15। अच्छा देखो इसका कोड कर लिए हैं तो प्रमोद का आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PRAMOD हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में 5 जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, फिर इस वाले में 5 जोड़ कर यहाँ लिखेंगे। ये तो समझ आ रहा होगा ना आपको। हम ऐसा चाह रहे हैं कि आप ये देख लो कि कहाँ कहाँ से सवाल तोड़ तोड़ करके वो बना सकता है। देखो ऐसा करेगा कभी कभी, B का मान कितना हो गया 2, I का 9, L का मान 12, E का मान कितना हो गया 5। सवालवा में क्या करेगा ना भैया, देखो समय थोड़ा लग रहा है लेकिन सीख रहे हैं आप लोग। ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल नहीं बता रहे हैं सर, सवाल तो ऐसा बता रहे हैं ना कि जब आपको ये अभी ये तो केवल ये तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद जब आपको ये 10-12 तरीका बता दूंगा ना कि यहीं से सवाल बनते हैं, तो जब आप सवालों में किताबों में कूदिएगा आपको लगेगा यार 70% सवालों तो केवल ऐसे ही सॉल्व हो गया। और सच बता रहा हूँ आपको, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं दोस्त, आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो बताया वो कुछ ना कुछ उसमें बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मतलब मैं जब पढ़ाता था तो लोगों को जब पढ़ाने के पहले वही बताया ना कि युद्ध में तैयारी करने के, युद्ध में जाने के पहले अगर तैयारी करना सही से सिखा दीजिए तो लोगों को फिर युद्ध में कूदने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम तो तरीका जानते ही हैं, ले आइए आप जिस तरीके का सवाल ला सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आगे देखिए इसी को और कैसे कोड करेगा, जैसे एक बार तो शुरू से कर दिया फिर आखिरी वाले से कर दिया, अब क्या होगा, अब कभी कभी पता है क्या करेगा, जैसे ये क्या करेगा, इस वाले का कोड देखिए इस दो को ऐसे बना देगा। क्या करेगा, जैसे O यहाँ 15 लिखा है तो 15 और 5 कितना होता है 20, यहाँ पे लिख देगा T, और 13 5 कितना हो जाएगा 18 मान किसका होता है R का। 9 और 5 कितना होता है 14 मान किसका होता है इनका। बहरहाल ये लगे भैया पास लिखा रही नहीं, आप सोचो कि दूर लिख देंगे। अब देखो जैसे B है 7 मान किसका होता है G का, और उसके बाद 5 5 10 12 और 5 17 10 मान किसका होता है सॉरी J, और 12 5 17 मान क्यों का। देखिएगा हम कापी वापी से लिखे नहीं है ऐसे कि हम लिख करके रखें पहले से, और आपको दिख रहा ही होगा कि व्हाइट बोर्ड इतने ज़्यादा मतलब आजकल मॉडर्न ज़माने में इस पे पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। देखिए आगे देखिए, अब होगा क्या कि इसको ऐसे तोड़ करके लिखेगा वो कि जैसे देखिए यहाँ पे आप T का मान 20 लिखेंगे, R का 18 लिखेंगे, N का मान 14, G का मान 7, J का मान 10 और Q का मान 17। ये होगा क्या, इसको तोड़ेगा, इसको पहले ऐसे कोड करेगा, ऐसे मतलब ये है कि M वाला जो है, अगर M O को मैं यहाँ पर लिखूँ, M और O को यहाँ लिखूँ तो O का जो कोड है वो ये लिखा है, M का कोड ये लिखा है, और BI को अगर लिखूँ तो B और I का कोड ये है, B का कोड ये है, और L और E को लिखूँ तो E का कोड ये है, L का कोड ये वाला है। कैसे, इसका मतलब देखो M का मान 13 होता है, O का मान 15, B का मान होता है 2, I का मान 9, L का मान 12, E का मान 5। तो देखो 13 में जब 5 जुड़ा तो कितना हो गया 18, 15 में 5 जुड़ा तो कितना हो गया 20, ये क्रॉस हो गया है। 2 में 5 जुड़ा तो कितना हो गया 7 हो गया, I में 5 जुड़ा, 9 में 5 जुड़ा तो कितना हो गया 14 हो गया। अब इसके बाद 12 में जब 5 जोड़ दिए तो 17 हो गया, 5 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10। तो ये क्रॉस करके बना देगा, और आपको ये ऐसा लगेगा जैसे आप इसको लगाना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि यार ये 13, और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको ये कुछ ना पता होता कि अच्छा इसे क्रॉस करके भी बनता है। अब इसमें आप जोड़िए घटाइए, लगभग नहीं करेगा, आगे से भी लगाएंगे तब भी आप कोई सीरीज नहीं बना पाएंगे, पीछे से लगाएंगे तब भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा भी सवाल बनता है, ये आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी जैसे ये 6 अक्षर है ना तो 3 को तोड़ देगा। अब देखिए उसको बनाने, देखिए ये ऐसे सवाल जानबूझ करके फंसाने के लिए पूछे जाते हैं और समय बर्बाद करने के लिए। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक अनुभव ये भी रहा है कि किसी भी एक सवाल के चक्कर में आप अपने 2-3 सवाल मत खराब करिएगा। आप अगर किसी भी सवाल को 1 आधा 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप अगर सोच पा रहे हैं कि अच्छा ये कहाँ से कोड किया गया है, किस तरफ से आगे पीछे बीच में कूद फांद इधर उधर करके लग रहा है तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, बाद में टाइम बचता है तो देखिएगा। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक उसके चक्कर में मान लीजिए इसमें कोई भी वो नियम लगा दे। अब देखिए हम टीचर हैं, जैसे हम मान लीजिए तरह तरह के नियम इसमें पढ़ रखे हैं, लेकिन अब जैसे आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपको मैं कह दूं कि बउआ ऐसा करो, बैठो और उसके बाद इसमें ऐसा कोई नियम लगाओ कि एक यहां से उठा लो, 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 तो आप भी कहोगे कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करके इधर उधर से कुछ ना कुछ सवाल आप बना ही दोगे। तो वहां तक हमें सोचने में सही समय लगे, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी ना हम टीचर हैं तो वहां तक सोच ही ले जाएंगे तुरंत। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए ये कुछ तरीके की ये कोडिंग होती है कि बीच से भी तोड़ा जा सकता है, आगे पीछे से मेन तरीके से होता है, ठीक। अब देखो भैया, जब भी ये सवाल जैसे आप यहाँ पर देखे हैं, हाँ यहीं से शुरू करता हूँ, आपको मैं अब आगे ले चलना, ठीक है। आप कैसे समझेंगे कि कोई भी जो सवाल होगा उसमें कैसे कैसे क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें जुड़ सकता है, क्या क्या घट सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ चीज़ें इसमें लिख रखी हैं अपने जैसे उसमें, तो देखिएगा इसमें जो सीरीज बनती है ना, यहाँ पे जैसे ये 5-5 सब में जुड़ा है, 5-5 जुड़ा है, तो देखिए इसमें जो सीरीज बनेगी वो या तो प्लस वाली बनेगी,
प्लस का मतलब अब आप इसको समझ लीजिए, इसमें जो है सब में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे 5 5 5 जुड़ा है, ऐसा भी हो सकता है सब में 4 4 4 जुड़े, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे प्लस हुआ है तो पहले में 1 जुड़ा हो, दूसरे में 2 जुड़ा हो, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ऐसे जुड़ा हो। मतलब इसमें 1 जुड़े, इसमें 2 जुड़ा जाए, इसमें 3 जोड़ा जाए, इसमें 4 जोड़ा जाए, इसमें 5, इसमें 6, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है भैया कि इसमें 1 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर 5 जुड़े, फिर 7 जुड़े, फिर 9 जुड़े, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, अब माइनस वाला भी, अब आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें 2 भी जुड़ सकता है पहले, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो फिर अब जो दोस्त इस तरीके से सीरीज तो बनेगी, इतना तो कॉमन सेंस है। आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, तो उसके आगे आप क्योंकि मैथ पढ़े हैं तो अभी इसमें सम, विषम और उसके बाद भाज्य, अभाज्य, तमाम तरीके की संख्याएं आप लगा ले जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में पहले 0 जुड़े, फिर 2 4 6 की सीरीज, हाँ वो हो सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत, या हो सकता है उसके मन में हो कि पहले वो 4 जोड़े, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 जोड़ दे, तो वो एग्जामिनर वो आप समझेंगे इतना तो ठीक है ना, कि अब नहीं इसमें कुछ लोग ये कानून बताने लगे कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, होने के लिए तो हो ही सकता है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको समझें। माइनस वाले का सेम प्रोसेस यही होगा कि सब में अगर माइनस माइनस किया जाए, माइनस का मतलब जैसे -1 हो सकता है, माइनस फिर 2 हो सकता है, फिर माइनस का 3 हो सकता है, फिर माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इस तरीके से हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि -1, -3, -5, -7, यानी कि विषम संख्याएं फिर या सम संख्याएं केवल ली जा सकती हैं। अच्छा और भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे 1 इसमें जोड़ा जाए, फिर एक अक्षर घटाया जाए, फिर जोड़ा जाए, फिर घटाया जाए, फिर जोड़ा जाए, फिर घटाया जाए। मतलब यूं है कि जैसे पहले 1 जोड़ दिया गया, 2 घटा दिया गया, 3 जोड़ दिया गया, 4 घटा दिया गया, 5 जोड़ दिया गया, 6 घटा दिया गया। इसमें जैसे पहले में 1 जोड़ दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, 3 जोड़ा जाए, 4 घटाया जाए, 5 जोड़ा जाए, 6 घटाया जाए, ऐसे भी हो सकता है, कोड बन सकता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसी दरअसल हम लोगों को यही तो मालूम करना रहता है कि इसमें सब जोड़ के कहा दिया है, इसमें कहा जोड़ा है, कहा घटा है, यही तो पता करना है। वही पता कर पाएंगे आप तो जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो नंबरवा यहाँ लिखा रहता है ना भैया, नंबरवा लिख लेते हैं हम लोग, तो इससे एक थोड़ा सा अंदाजा लगने लगता है कि अच्छा देखिए इसमें यहाँ 13 है, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 15, यहाँ 20 हो गया है। तो ये नहीं तो बाकी जो अक्षर होते हैं, अक्षरों में अंतर उतना नहीं समझ आता है, क्योंकि हम लोग बचपन से तो संख्या पढ़े हैं कि 15 में 5 जोड़ दें तो 20 आएगा, 20 में अगर 3 घटा दें तो 17, मतलब 20 में अगर हम 3 घटा दें तो 17 आएगा। तो अब इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा मतलब संख्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आगे देखिए, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, आगे देखिए, आगे अगर ऐसा हम करें कि कभी कभी ये होता है भैया कि इसी में जो है कभी कभी भाग दे देता है, भाग या गुणा। अब ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये समझने वाली चीज़ें। देखो भैया जैसे इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसमें सब में 1 to all, मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई हम ऐसा शब्द लिखें जिनमें से कि ये जो सभी अक्षर हैं, जैसे यहाँ पे 15 है या 13 है या 2 है या 9 है, 12 है, 5 है, इनमें सब में ऐसा अक्षर हो जाए कि जिनमें कि सब में सम संख्या लिखी हो। सम संख्या का मतलब जैसे 10 हो, 12 हो, जैसे यहाँ पर ये 12 लिखा गया है, यहाँ पर ऐसे सब में कोई सम संख्या अगर लिखी होती और हम इन सब को भाग दे देते 2 से। दरअसल अभी वो मैं शब्द सोच नहीं पा रहा हूँ। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर अगर इसका मान 18 होता, इसका मान 16 होता, इसका 2 होता, इसका 12 है, इसका मैं 22 कर देता हूँ, 22 कर देता, इसको मैं अगर 8 बना देता और इन सब को 2 से हम भाग दे देते। क्या करते, 2 से भाग देते, जैसे 18 की जगह यहाँ पे 9 लिख देते, आई मान कर देते, यहाँ पे 16 है, 16 की जगह यहाँ 8 कर देते, मतलब इसका 2 से भाग करके सबको यहाँ पर लिख देते, तो ऐसा हो जाता। अब गुणा देखिएगा, जब भी भाग और गुणा होगा ये केवल और केवल हमने ये देखा है कि 2 से ही होता है, 2 या 3 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही समझिए, अगर इसमें से जैसे मान लीजिए अगर इसमें हमको गुणा करना हो तो अगर हम मान लीजिए अगर 12 को गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 तो हो जाएगा, लेकिन 12 तिहाई 36 हो जाएगा, वो फिर काफ़ी लंबा पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो सीरीज है वो बहुत कम ही बनती है, लेकिन अगर ऐसे सवाल आए तो आप एक बार ये भी गौर कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद देखिएगा, हाँ अपोजिट लेटर लिखे होते हैं, यानी कि विपरीत अक्षर। क्या लिखा होता है, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का मतलब ये है, जैसे m का अपोजिट क्या होता है, n लिख दिया जाएगा, o का अपोजिट क्या होता है, l, b का y, i का r और l का o, e का v, ये लिख दिया गया। और उसके बाद आपसे वही लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा कि मनोज का इस बताइए, है ना, या जो भी शब्द लिखा जाएगा, ये प्रमोद का बताइए, तो आप प्रमोद का भी उसी हिसाब से आप लिखेंगे। हाँ एक बात और, जैसे ये लिखा गया, अब m का अपोजिट n, o का l, अब b का y, i का r, तो आपको ये भी पता है कि इसको जो कोड करने का हम तोड़ मरोड़ के बताए थे, इसी को
ये विपरीत अभी देख रहे होंगे तो आप बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया, लेकिन इसी को जब तोड़ मरोड़ करके लिख देंगे तो एक का तो विपरीत आप ढूंढ पाओगे, दूसरे वाले का मिलबे नहीं करेगा, तो आपको वो भी ढूंढना है, फिर ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, चलिए आगे देख लीजिएगा। देखिए विपरीत अक्षर लिखने के बाद क्या होगा, आगे देखिए इसको आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि किन चीज़ों पे आपको वो पूछता है। आगे जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, एक शब्द से दो अक्षर, अपोजिट लेटर हो गया, हाँ ठीक है अपोजिट लेटर हो गया स्वयं, हाँ वर्णमाला के क्रम में। आगे देख लीजिएगा, एक इसका ये आता है कि वर्णमाला के क्रम हो जाएंगे, वर्णमाला का क्रम हो जाएगा। वर्णमाला का क्रम क्या होता है भैया, दरअसल ये जो मोबाइल लिखा होगा ना भैया, MOBILE लिखा होगा, तो इसको वो क्या करेगा, इसमें कुछ जोड़ेगा घटाएगा नहीं, ये इसी अक्षर को जैसे M हो गया, O हो गया, BIL और E, आप ये क्या करेगा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देगा। जैसे MOBILE है तो इसमें सबसे पहले अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा, B आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, E आएगा, तो वो ऐसे डैश वैश नहीं लगाएगा वहाँ पे, B के बाद E लिख देगा, E के बाद फिर B के बाद E आएगा, E के बाद फिर यहाँ पर I आएगा, I के बाद L है, हाँ L है, फिर M है और उसके बाद फिर O है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर इन 6 अक्षरों को देखें तो सबसे पहले इन 6 अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी पढ़ते समय वर्णमाला ABCD पढ़ते समय B आता है, फिर CD तो है नहीं इसमें तो E लिख देंगे, FGH नहीं है तो I लिख देंगे, I के बाद JKLMN ऐसे करके तो इसको लिखा होगा। तो जब प्रमोद का कहेगा तो आप इसमें भी यही कि सबसे पहले A आएगा, फिर D आएगा, फिर M आएगा, इस तरीके से आप करके लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा। अगला इसमें जैसे हमने ये देखा था कि क्या आता है, एक शब्द से 2 अक्षर बनाना, हाँ एक शब्द से 2 अक्षर कैसे बनते हैं और स्वयं के कोड मान करके, हाँ ठीक है, ये चीज़ आपको 2 और सिखानी है। देखो दो अक्षर कैसे आते हैं, जैसे वो लिख देगा, कहेगा ये लिखा होगा जैसे ट्राई, TRY लिखा है तो TRY तो लिख देगा, अब बोलेगा कहेगा कि जैसे TRY को लिखा जाता है SU और उसके बाद R लिखा है जैसे तो Q और S और Y के इधर हो जाएगा Z और इसके पहले आता है X। तो मतलब यहाँ पर ये 3 अक्षर है, इसको ये क्या कर देगा, 6 अक्षर बना देगा, या कभी कभी इधर 6 लिखा होगा उधर 3 बना देगा। तो होता क्या है कि इस तरीके से कि इसमें जैसे ये अब अगर आप T देखो तो T के आगे पीछे अगर देखा जाए तो T के पहले क्या आता है, S आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है, R के पहले क्या आता है, Q, R के बाद क्या आता है, S, Y के पहले क्या आता है, X और Y के बाद क्या आता है, Z। तो उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे कह देगा, लिख दीजिए कि आप मैन, तो मैन का भी कोड हम लोग क्या करेंगे, M के पहले क्या आता है, L आता है, L लिख देंगे, M के बाद क्या आता है, N आता है, A के पहले क्या आता है, Z आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, N के पहले क्या आता है, M, N के बाद क्या आता है, O। तो इसको कोड करके लिख देंगे। तो अब जब आप देखेंगे कि यहाँ 3 है यहाँ 6 है तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप सोचेंगे नहीं कि हाँ कुछ ना कुछ तो वो किया ही है, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे अच्छा सवाल हमें ये लगा, देखा हमने वो ये देखा हमने कि इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं और सबसे आसान सवाल होता है जो अगला वाला आपको कोडिंग बताने चल रहा हूँ, देखिएगा। जैसे इसमें हमने ये देखा कि इसमें लिख देगा JAMBIA, जम्बिया का कोड जैसे इसमें लिखा है URGTW और R ऐसे लिखा होगा, और उसके बाद लिखेगा यहाँ पे कनाडा, KANADA, कनाडा का कोड लिखा है यहाँ पे VRYRS और R लिख देगा। आपसे कहेगा बाबू आप ये बता दो इंडिया का कोड क्या होगा, इंडिया का कोड क्या होगा। तो आप इसमें पता है कहाँ परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे इसका कोड वोड लिखना शुरू कर देंगे, जैसे J का मान 10, A का 1, M का 13, B का 2, I का 9, A का 1, U का मान 21, R का 18, G का मान 60, T का 20, W का 23, R का 18। फिर इसमें आप जोड़ना शुरू कर देंगे, अच्छा ये 10 यहाँ 21, 11 जुड़ा, 1 और 18 17 जुड़ा, 13 और 7 ये कैसे हो रहा, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, इधर उधर ये सब बताएगा, कुछ सारा कोई सॉरी देखिए, फिर आप जब परेशान हो जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं। तो आप जब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कोई तर्क आपको लगेगा ही। दरअसल इसमें कोई तर्क लगाया ही नहीं जाता है। ये होता क्या है कि इसमें जो भी अक्षर ये लिखा होता है, जैसे यहाँ पर जो अक्षर लिखा होता है उसका जो कोड होता है वो पहला वाला, जैसे इसमें कोई तर्क नहीं है, आप ये कोई तर्क नहीं है, ना जुड़ा है ना घटा है। जैसे जे का कोड क्या होगा, यू होगा, ए का कोड आर, एम का जी, बी का टी, आई का डब्ल्यू, ए का। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि सर जी हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कहूँ वही वाला तो नहीं दे दिया है। तो देखिए इसके दो इसके जो है आप पहचानने का 2 तरीका। पहला तरीका ये है
कि जब भी ये ऐसा सवाल पूछेगा ना तो आपको क्या करेगा कि दो शब्द देगा, जैसे एक ये देगा एक ये देगा, तो तीसरे वाले का कोड आपसे पूछेगा। क्या करेगा? तीसरे वाले का पूछेगा। मेरा जो अनुभव रहा है वो तीसरे वाले का पूछेगा। और जैसे इसके पहले सिंपल वाले में था तो मोबाइल का कोड दिया, प्रमोद का कोड आपसे पूछ लिया कि बता दीजिए, इसमें 2 दे देगा। और एक चीज़ और, इसमें जैसे कोई भी अक्षर आप उठा लीजिए, जैसे यहाँ पर ए उठाए, आप यहाँ पे ए उठाए, यहाँ पे ए उठाए, यहाँ पे ए उठाए, जहाँ पर इसमें जितना भी होगा ना सब का कोड, जितने भी जगह ए होंगे सब का कोड एकदम सेम होगा। जैसे यहाँ पे ए का कोड क्या है? आर, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? आर, आखिरी नंबर पे क्या है? आर। यहाँ पे अगर हम देखें तो के का कोड वी होगा, ए का कोड आर होगा, एन का कोड वाई होगा, ए का कोड आर होगा, डी का कोड एस होगा, ए का कोड आर। मतलब इसमें जो भी अक्षर लिखा होगा वो सब का कोड उसमें मिल जाएगा आपको, मतलब वो सेम होगा। जैसे ए का कोड आर यहाँ है तो ए का आर यहाँ पे भी होगा, ए का आर यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं बदल जाएगा, नहीं बदलेगा नहीं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें जितने भी अक्षर दिए जाएंगे, जैसे इंडिया दिया गया है तो इनके प्रत्येक अक्षर इनमें मिल भी जाएंगे आपको। जैसे आई का कोड आप ढूंढिए, इसमें कहाँ आई का कोड कहाँ है? ये आई का कोड क्या है? डब्लू, डब्लू लिख दीजिए। एन का कोड ढूंढिए तो एन का कोड यहाँ है तो एन तीसरे नंबर पे क्या है? वाई है। डी का कोड क्या है? डी का कोड आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा है। आई का कोड फिर से डब्लू हमने ढूंढा ही था, ए का कोड आर ही है, वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसका कोड ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन आसान अगर आपको पता नहीं है तो आप इसमें कोड लगाते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा अब हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर बंद करते हैं। और अगला वाला जो वीडियो पढ़ाएंगे आपको इसके बाद वाला, उसमें हम लगभग 8-10 सवाल लिखेंगे और हर एक सवाल में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश अब करेंगे हम, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे सवाल पे आएंगे, सवाल हम लिख रखेंगे और आप उसको देखिए, उसके बाद लगाइए, उसके बाद सलूशन उसको हम आपको बताएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।